टुडेज टॉपिक हम क्या क्या इस पे कवर करने वाले हैं। सिलेक्टिंग स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सबसे पहली बात कि हम अपन अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, और अगर हम ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक को पिक करते हैं तो वो क्या है, और इन्वेस्टिंग के पर्पज से अगर हम कुछ करने जाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, राइट। तो दूसरा पॉइंट कि जब हम अपन ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी स्टॉक को कंसिडर कर रहे हैं तो क्या क्या बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद जो चार्ट्स है, जिस उस पे एनालिसिस करने के बाद हमें किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट करना पड़ता है। सबसे बड़ा चीज पॉइंट ये होता है ना कि हम लोग को कब एंट्री करना है, किस प्राइस पे हम लोग को किसी भी स्टॉक्स को बाई करना है और फिर हम लोगों को सेल करना है, राइट। सो स्टॉक्स मार्केट में पैसा कमाना वो एक तरह से बहुत बड़ा बात नहीं है और ना ही बहुत इजी बात है, बट सबसे बड़ा बात है कि आप उस पैसे को रियलाइज कर पाते हो कि नहीं। जब तक आप अपने स्टॉक्स को बेचोगे नहीं या फिर खरीदोगे नहीं और फिर उसको प्रॉफिट बुक नहीं करोगे ना, तब तक आपका पोर्टफोलियो कितना भी बड़ा हो जाए वो वर्थ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन जो कि ट्रेडिंग में रखना चाहिए, एंड देन ट्रेडिंग जर्नल जो कि एकदम लास्ट एस्पेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंडा, सेलेक्टिंग स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे जब ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला ट्रेडिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको डे टू डे बेसिस, या तो बीटीएसटी, बाई टुडे सेल टुडे, बाई टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी का जो एक्रोनिम है वो है बाई टुडे सेल टुमारो, बाई टुडे सेल टुडे, बोथ। इट इज लाइक एन इंट्राडे। तो उसके लिए हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग हम लोग कभी भी ये नहीं करते कि 6 महीने के लिए रख लिए स्टॉक्स, आज खरीदे 6 महीने के बाद बेच दिए, या फिर हम लोगों ने आज खरीदा और 1 साल के बाद उस पर 50% 30% का रिटर्न लेके बेच दिया। दैट इज नॉट कॉल्ड ट्रेडिंग। उसे हम लोग ट्रेडिंग नहीं बोलते। ट्रेडिंग मैक्सिमम अगर आप कहो तो वो एवरीडे का एक्टिविटी है जो कि मैक्सिमम 1 वीक के लिए जाता है। अगर आप एक हफ्ते तक में खरीद के कुछ बेच रहे हो ऑन ए फ्रीक्वेंटली बेसिस, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग, ठीक है ना। और अब ट्रेडिंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट आता है, सबसे पहला बात होता है मनी कंट्रोल न्यूज फीड। आप लोग जब भी ट्रेडिंग करते हो ना, एक चीज हमेशा बात को ध्यान पे रखना कि ट्रेडिंग अलग चीज है, इन्वेस्टिंग अलग चीज है। जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट में, क्योंकि एक ट्रेडर का थॉट प्रोसेस ही अलग होता है और एक इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस अलग होता है। जब आपको ट्रेडिंग करना है तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग करने के लिए किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मनी कंट्रोल का न्यूज फीड। ये जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मनी कंट्रोल, ये मैं आपके सामने अभी ये शो कर रहा हूँ। ये देखिए, आप लोगों को अगर मार्केट में एक्टिव रहना है तो मार्केट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो मनी कंट्रोल का जो न्यूज फीड है, ये जो सेक्शन है मनी कंट्रोल का, यहाँ पे आप ये न्यूज में जाएंगे, आपको दुनिया जहान का न्यूज मिल जाएगा। अगर आपको आईपीओ के बारे में जानना है तो आप यहाँ जा सकते हैं, इक्विटी रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस, एवरीथिंग। सो इस तरह से आप जो है यहाँ पे आप आके, जैसे कि मार्केट में आप इंडियन इंडाइसेस, ठीक है, इंडियन इंडाइसेस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये सारा डिटेल इधर पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे निफ्टी 50, ठीक है ना, ये जो जितना भी इंडेक्स आपको दिख रहा है, ये निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, मिड कैप 100, नेक्स्ट 50, 100, 200, ये सब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट है। जैसे निफ्टी 50 का कॉन्स्टिट्यूएंट, और ये जो डेटा है ना, ये आपका लास्ट डेटा है, अभी लास्ट डे का। ये आपको यहाँ पे मतलब कल के डेट का डेटा हो है ये, क्या चेंजेस हुआ है। निफ्टी क्लोजिंग दिया है 17,812 पे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में अदानी पोर्ट माइनस में था, एशियन पेंट प्लस में था, एंड दिस इज परसेंटेज चेंज नॉट अमाउंट चेंज, करेक्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा डिटेल देख सकते हो, पहला चीज। तो और इसके साथ मनी कंट्रोल न्यूज फीड में आपका मुद्दा ये प्राइस देखना नहीं है, यहाँ से तो आपको एक आइडिया मिलेगा, बट यहाँ से आपको मेन देखना है कि आपका न्यूज सेगमेंट क्या है, कि किस स्टॉक्स में या किस फैक्टर को लेके
जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया 10 की फैक्टर दैट विल कीप ट्रेडर बिजी ऑन दलाल स्ट्रीट नेक्स्ट वीक, मतलब कल से जो वीक स्टार्ट होगा वहां पे आपको क्या क्या फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, देखिए कॉर्पोरेट अर्निंग सेशन विल बिगिन नेक्स्ट वीक विद 68 कंपनी, मतलब अगले हफ्ते से क्वार्टर 3 जो है अपना सितंबर अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसको भी लिमिटेड रिव्यू भी हम लोग बहुत लोग जानते हैं, तो क्वार्टर 3 का जो अर्निंग है ना वो डिक्लेयर होना शुरू हो जाएगा। कब से? नेक्स्ट वीक, मतलब कल से, मंडे ऑनवर्ड्स, जिसमें कि सबसे पहला जो अपने पोस्ट करते हैं आईटी कंपनीज पोस्ट करते हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस दिन न्यूज है। अब सपोज जैसे कि कल मान लीजिए कि टीसीएस का आपका अर्निंग आने वाला है, तो ऑब्वियसली टीसीएस में ट्रेडिंग वॉल्यूम और ट्रेडिंग एस्पेक्ट से बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है? और उसके अर्निंग का इम्पैक्ट ट्रेडिंग पे पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि पहला एस्पेक्ट ये था, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ये आते हैं केस स्टडी में। यस, दूसरा है बीएसई और एनएससी का वेबसाइट। जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे बांट, ये आप कंफर्म कर लीजिए कि बिना बीएसई या एनएससी के वेबसाइट से डेटा लिए बगैर नहीं करेंगे। रीजन बिकॉज, क्योंकि मार्केट, अपने इंडियन मार्केट में दो एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और वहां पे जब आपको डेटा चाहिए ना, तो आप जैसे कि ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला चीज क्या होता है कि आपको कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, क्या कौन सा स्टॉक्स को पिक करना है और क्या करना है। तो ये डेटा आपको बीएसई या एनएससी के वेबसाइट पर मिलेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये मैंने टाइप किया बीएसई इंडिया, ठीक है, या तो फिर आप इसको गूगल पे भी लिखेंगे तो ये आपका जो पहला आ जाएगा वही होगा, बीएससी का वेबसाइट। ये देखिए, होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है एंड आवाज प्रॉपर आ रही होगी, राइट? फाइन। तो देखिए, ये आ गया आपका बीएससी का वेबसाइट। अब यहाँ पे जैसे कि आपको ट्रेडिंग करना है ना, तो सिंपल आप बीएससी के होम पेज पे आएंगे। यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या बीएससी के इंडेक्स है, एसएनपी, बीएससी, सेंसेक्स 5, सेंसेक्स 50, नेक्स्ट 50, गेनर, लूजर, टॉप टर्नओवर। तो जब आप ट्रेडिंग के लिए किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हो ना, तो आपको ये यहाँ पे आना है और आपको देखना है कि उस स्टॉक्स में टॉप टर्नओवर मतलब वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो सीजी पावर, जेपी पावर, वोल्टास, सुजलॉन और रिलायंस, इन शेयर्स का वॉल्यूम आप चेक करो, ये कितने हैं? 181, इट्स 1 crore 81 lakh 60,705। इतने इतने सिक्योरिटीज का ट्रेड हुआ है, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। जेपी पावर में इट्स मोर देन 15 करोड़, ये वोल्टास 93 लाख 9 लाख 37,000, सुजलॉन 9 crore 42 lakh 3,064। सो ये आपको जब ट्रेडिंग के लिए जब आप बोलते हो कि मैं कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करूं, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड ले लूं, किसी में भी ले लूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यू नीड टू फाइंड आउट मोमेंटम, ठीक है ना। तो आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आएंगे और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर्टिकुलर डे का होता है। जब भी आप इस वेबसाइट पे आओगे, जिस दिन भी ट्रेडिंग हुआ, मार्केट ओपन हुआ, आप थोड़ी देर आप इस वेबसाइट पे आए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस ट्रेडिंग सेक्शन में कि किस स्टॉक्स में ट्रेंडिंग है। सी, अब मैंने एडवांस इंजन पे क्लिक किया, यहाँ हाई वॉल्यूम दिख रहा है। अंबुजा सीमेंट अनयूजुअल वॉल्यूम, व्हाट डज इट मीन यार अनयूजुअल वॉल्यूम? मतलब कि कंपनी में कुछ चल रहा है, इस स्टॉक में आज मोमेंटम होगा, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। तो जहां जो भी स्टॉक यहाँ पे आपको ग्रीन में दिखेंगे ना, मतलब उन वो अभी पॉजिटिव मोमेंट में है, वो पॉजिटिव है, ग्रीन में है, मतलब बढ़ रहे हैं। अब जैसे ये जीएमआर इंफ्रा, ये आप जीएमआर इंफ्रा पे क्लिक करेंगे तो सॉरी, या टॉप लूजर अनयूजुअल वॉल्यूम, सी, टॉप लूजर अनयूजुअल वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये जो है पर्टिकुलर कल लास्ट ट्रेडिंग डे में इसमें वॉल्यूम भी कहीं ज्यादा हुआ था,
पर वो नेगेटिव साइड पे आया था, और जिसमें कि अगर आप चेक करेंगे जीएमआर इंफ्रा का वैल्यू तो आपको दिखेगा कि वो काफी गिरा हुआ है। यहाँ पे मैं इसका कोट आपको चेक करना है तो यहाँ से कोट से अपने देख सकते हैं। तो देखते हैं जीएमआर इंफ्रा कितना डाउन हुआ। सी 5%, ₹2.5। तो यहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ है। स्पॉट इन वॉल्यूम बाय मोर देन 2.80 टाइम्स, मतलब कि यूजुअली जो भी वॉल्यूम होता है उसके 3 टाइम्स ज्यादा हुआ था 7 जनवरी को, और 5 जनवरी को ट्रेडेड एट न्यू 52 वीक हाई, ₹49.50। सो यहाँ से आपको स्टॉक सिलेक्शन मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि आपको स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से मिलना है, कि जब आप भी आप कोई ट्रेडिंग के लिए पिक करते हो तो क्या होता है। नाउ टेक्निकल चार्ट, वॉल्यूम एंड डिलीवरी डेटा। सो जैसे कि अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जैसे कि वॉल्यूम मैंने अभी आपको शो किया, एनएससी की वेबसाइट पे भी हम आपको लेके चलते हैं। ये nseIndia.com, जब आप ये सर्च करेंगे आपको ये एनएससी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है। अब जैसे कि जीएमआर इंफ्रा था, तो जीएमआर इंफ्रा पे हम यहाँ पे सर्च करेंगे जीएमआर इंफ्रा। ये आ गया पहला। आपको कुछ नहीं करना है, सर्च बॉक्स में आके ये टाइप करना है जीएमआर इंफ्रा और ये आ जाएगा। ये आपने क्लिक किया और ये खुल गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जीएमआर इंफ्रा 5% डाउन, ₹2.5। यहाँ पे आपको डिलीवरी का वॉल्यूम नजर आएगा, जो कि आपको यहाँ आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे ना नीचे, तो यहाँ देखिए क्वांटिटी ट्रेडेड। ठीक है, 13,19,00,000, 3,062। अब आप बोलेंगे कि वहां पे अलग था, तो प्लेटफॉर्म दो है, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ। प्लेटफॉर्म दो है, एक एनएससी एक बीएससी, दोनों पे अलग अलग ट्रेडिंग होती है। ये जो क्वांटिटी ट्रेडेड है ना, ये क्वांटिटी ट्रेडेड आपका एनएससी के ऊपर है, और इधर जो क्वांटिटी ट्रेडेड था ना, एक मिनट I'll show you। ये बीएससी पे जो क्वांटिटी ट्रेडेड है ना, ये वाला सी 1,07,00,000 ये। तो इसमें डिलीवरी पोजीशन 28% है। बीएससी की वेबसाइट पे 1 करोड़ ट्रेड हुआ है, पर अगर आप यहाँ एनएससी की वेबसाइट पे आएंगे तो 13 करोड़ ट्रेड हुआ है, और डिलीवरी परसेंटेज 41 है। दैट इज वाई यहाँ पे जब ट्रेंडिंग में आपने गया तो आपने देखा कि यूजुअली इतना वॉल्यूम में डिलीवरी में नहीं होता है, पर इसमें हुआ। तो आपको पिक करना है वैसे स्टॉक्स जिसपे कि मोमेंटम हो, क्योंकि इंट्राडे इज ऑल अबाउट नो सेम डे एंट्री सेम डे एग्जिट, या फिर मैक्सिमम बीटीएसटी, आज एंट्री करो कल एग्जिट करो। तो ये आपका सोर्स था। ठीक है ना। अब अपन बताते हैं वॉल्यूम एंड डिलीवरी डेटा। अब टेक्निकल चार्ट और टाइमिंग ये मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे। ठीक है, तो आते हैं अपन चार्ट पे। ये देखिए, ये जैसे कि निफ्टी बैंक है। ठीक है, ये जो चार्ट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी बैंक है, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। चार्ट जो है ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ठीक है ना। यहाँ पे ये निफ्टी बैंक है। अब इसमें जो दो एस्पेक्ट्स है ट्रेडिंग के लिए जो कि अपने को चूज करने, वो है कि अब हम लोग कैसे इसको चूज करते हैं। ठीक है ना। तो टेक्निकल को कैसे रीड करते हैं, सबसे पहले गांठ मान लीजिए कि इंट्राडे जब भी आप करेंगे तो इंट्राडे करने के लिए आपको ये कुछ इंडिकेटर्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये बैंक निफ्टी का नॉर्मल डेली चार्ट है। कई लोग एफएनओ ट्रेड नहीं करते हैं और कई लोग एफएनओ ट्रेड करते हैं। एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया। तो अल्टीमेटली आपको सेम चीज ही शो होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एग्जांपल के तौर पे बैंक निफ्टी ले रहा हूँ ताकि दोनों को समझ में आ जाए। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि जीएमआर इंफ्रा। देखिए, ये मैंने जीएमआर इंफ्रा टाइप किया, ये जीएमआर इंफ्रा का चार्ट आ गया, राइट। चलिए मैं इस पे भी दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी पे भी दिखाऊंगा। तो अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या इंडिकेटर डालना है। तो इंडिकेटर यहाँ पे, ये इंडिकेटर का कॉलम है, यहाँ आप टाइप करेंगे इंट्राडे के व्यू पॉइंट से। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेटर डालना है वीवैप। ये इसका मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वीवैप। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको बोलते हैं।
तीसरा आपको डालना है MACD। MACD इसके ये सारे टेक्निकल्स क्या है, इनका डिटेल क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। बट अभी फॉर नोइंग द फैक्ट कि क्या इंडिकेटर डालने, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है वीवैप, ये दिख रहा है RSI, ये होता है MACD। अगर आप मेरे ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, मेरे पोस्ट को जहाँ पे आपका ग्रुप में आपको बन रहा है, तो आप नोटिस करते होंगे मैंने जो भी चार्ट भेजता हूँ मोस्टली उसमें ये पैटर्न, ये इंडिकेटर्स आपको दिखेंगे, मोस्ट ऑफ देम। नाउ इसके ऊपर हमेशा याद रखिएगा कि इंट्राडे के लिए वीवैप काम आता है। वीवैप आपको सिर्फ इंट्राडे एक्टिविटी पे ही मिलेगा, मतलब कि ये टाइम फ्रेम में डी 1 डे। देखिए अगर मैं इसे 1 डे पे रखूंगा तो वीवैप NA आएगा, कुछ नहीं आएगा। बट अगर मैं इसको टाइम फ्रेम 15 मिनट पे कर दूं तो देखिए वीवैप का डेटा आ गया 46 समथिंग। अभी जैसे कि मेरा ये कर्सर है वो दूसरे कैंडल पे शिफ्ट होगा, हर कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईच एंड एवरी कैंडल रिप्रेजेंटिंग 15 मिनट। और ये जो ब्लू लाइन आपको कैंडल के ऊपर नीचे जो दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। अब जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो आप 15 मिनट का कैंडल पैटर्न आपको कंफर्मेशन देगा कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम GMR इंफ्रा के चार्ट पे हैं, तो आप जब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो आप ये देखो, ये इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आप, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट कैंडल ना दिखे और समझ में थोड़ा सा ज्यादा बेटर से आए, ये देखिए, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे, ठीक है, अभी इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ से हर 15 मिनट के कैंडल पे, यहाँ देखिए नीचे टाइमिंग आपको दिख रहा होगा 10:30 7 जनवरी, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टाइमिंग के हिसाब से 10 जनवरी को 15 मिनट के कैंडल पे ओपन इज इक्वल टू 47, ओपन हाई आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। और ये जिस कैंडल पे आपका कर्सर होगा वो वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो यहाँ 10:30 पे GMR इंफ्रा ओपन 47, हाई 0.60, हाई 47.70, लो 46.75 और क्लोज भी उसी पे हुआ। नेक्स्ट कैंडल अगेन डाउन, अगेन डाउन, अगेन डाउन। तो ये जब आप डाउन देख रहे हैं तो आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो RSI का जो चार्ट है, ये जो लाइन है RSI का ये वाला, ये कीप ऑन डाउन है, दैट मीन ये डाउन ट्रेंड में है। अब अगर आप यहाँ पे बुल एंट्री करोगे ना, जैसे कि आप लॉन्ग करोगे, आप सोचोगे कि बाई कर लेते हैं, तो आपको नुकसान ही होगा। आप सोचोगे कि इतना प्राइस गिर गया, अब मैं 46 रुपए पे बाई कर लेता हूँ, 46 रुपए 30 पैसा पे इतना नीचे आ गया, ठीक है, तो अभी मैं बाई कर लेता हूँ। तो नहीं है, अगर आप वो करोगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा। टेक्निकल इंडिकेटर मस्ट है इंट्राडे के व्यू से, मेक श्योर इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 मिनट अगेन डाउन, अगेन डाउन। और सिमिलरली आप देख रहे होंगे ये जो नीचे जो हिस्टोग्राम बन रहा है ना MACD का, ये जो हिस्टोग्राम बन रहा है ये धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है टुवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है। दैट मीन की इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी जो पर्टिकुलर ट्रेंड है 10-15 मिनट का वो डाउन साइड ही है। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना है तो आपको यहाँ पे सेल करना है इंस्टेड ऑफ बाय, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके आपका ये हिस्टोग्राम आप चेक करो तो यहाँ पे हिस्टोग्राम अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि छोटा हो रहा है और रिवर्सल का इंडिकेटर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो RSI यहाँ पे आ चुका है जो कि ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में, ये जो जोन है ना ये आपका बाय और सेल जोन है। ऊपर की लाइन यहाँ पे ये 69.70 और नीचे का ये 30, ये बाय और आपका ये वो जोन है जहां तक स्टॉक आराम से मूव कर सकते हैं। बट इसके नीचे आना मतलब यहाँ पे आना ओवरसोल्ड है और इसके ऊपर जाना ओवरबॉट है, जैसे कि इस जोन पे आया था ये देखिए, और फिर यहाँ से ये नीचे गिरा ही है, ठीक है। और जैसे ये यहाँ आया तो आपको MACD नीचे ये वाला हिस्टोग्राम भी आपको दिख रहा होगा ऊपर ऊपर ऊपर। और यहाँ अगर आप देखें तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हाई है, राइट। तो ये चीज जब आप यहाँ आया तो नेक्स्ट 15 मिनट के बाद आपको तो पता नहीं है ना कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको स्टॉक नहीं खरीदना है, मतलब नहीं खरीदना है इंट्राडे के व्यू से। नेक्स्ट जब ये कंफर्मेशन आपको मिला, ये ग्रीन कैंडल 12:45 का सबसे लास्ट कॉलम, तो आप देखो कि यहाँ पे चेंजेस हुआ प्राइस का। और यहाँ पे MACD का जो नीचे हिस्टोग्राम है ये वाला, ये भी छोटा हुआ। और ये जो है ये भी आपका RSI रिवर्सल कर रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ अब मूव कर रहा है, प्राइस में स्ट्रेंथ आ रहा है, आपको यहाँ पे भी एंट्री नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे अपने आते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा है। अब इसके बाद ये कैंडल आया, तो ये जो कैंडल आया ना ये आपको विथ वॉल्यूम आया,
हाई वॉल्यूम, और यहाँ पे आपको ये रिवर्सल का सिग्नल दिया। अब चाहे तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि जब भी आप ऐसे में एंट्री करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल का लो होगा। इस कैंडल को ट्वीजर बोलते हैं बेसिकली। और ये जो तीन ग्रीन कैंडल ऊपर में गया, इसको थ्री व्हाइट शोल्डर बोलते हैं, इसको एक बुलिश पैटर्न बोलते हैं। हालांकि ये सब आप लोग को अभी मे भी बहुत लोगों को समझ में आया होगा, बहुत लोगों को नहीं। बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है। इंट्राडे इज ऑल अबाउट टाइमिंग। अब आप अगर इस कैंडल पे एंट्री किए होते तो मैं मान के चलता हूँ 45 रुपया 70 पैसा हाई प्राइस पे आपने एंट्री किया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 15 मिनट में आप देखिए ये 4610 हो गया, और फिर नेक्स्ट में आपका ये फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। अब अगर आपने इसमें एंट्री किया और इसका क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस रखा, मतलब कि 45 रुपया 10 पैसा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 45 रुपया 10 पैसा रिफ्लेक्ट होगा। अभी आप देखिएगा इस कैंडल पे मैंने एंट्री बोला, ये आपका 45.10 दिखा लो प्राइस, तो वहां पे आपने 45 का स्टॉप लॉस लिया और सपोज हाई प्राइस पे आपने एंट्री कर लिया 45.70। नेक्स्ट कैंडल ऊपर, आपका प्राइस हो गया ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब यहाँ पे देखो आपका लो क्या हुआ 45.70 अगेन, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस 45 का था, हिट नहीं हुआ है, आपका ऊपर नीचे प्राइस चल रहा है। एंड देन अगेन ये ऊपर, और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है आप नीचे फॉलो करो कि एमएससीडी का हिस्टोग्राम जो है क्रॉस ओवर कर रहा है। ये जो एंगल है ना आपका, ये वाला पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे, ये देखिए ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो हिस्टोग्राम ये नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप वॉल्यूम के साथ आ रहे हो, तो जैसे ही ये वॉल्यूम के साथ यहाँ आया, आपका हाई देखो 46.80, तो 1 रुपए का आपको आराम से मूवमेंट मिल गया 45 रुपए के स्टॉक पे। मतलब 45 रुपए का आप एक स्टॉक का प्राइस है, और उसमें 1 रुपए का आपको जो मूवमेंट है वो मिल रहा है। अगर आप परसेंटेज में चेक करो, तो मैं अगर परसेंटेज में आपको कैलकुलेशन दिखाऊं तो इट्स समवेयर नियर अबाउट, वो भी, ताकि सबसे बड़ा चीज है ना कि वो भी मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आपको अभी समझ में आएगा। एक एक मिनट, ये 1 रुपए आपने अर्न किया है डिवाइडेड बाई 45%, 2.2%, 2%, 2+%, 0.2 मान लीजिए आपका ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस में चला जाता है 2%। मतलब आप 2% का रिटर्न एक इंट्राडे ट्रेड में अर्न कर रहे हो। एंड बिलीव मी, इंट्राडे में 2% इज मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। यहाँ पे अब आप एग्जिट कर नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि ट्रेंड ऊपर है। अब इस ट्रेंड में आपको एक बड़ा सा कैंडल नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो वीवैप का लाइन है ना, ये वीवैप का लाइन आपका होता है जब भी आप ट्रेड करने चाहो, तो ये लाइन के ऊपर, ये तीनों सिग्नल जब ऊपर हो तब बुल होता है। एक ये, जैसे कि ये ऊपर आया, हिस्टोग्राम क्रॉसओवर किया, ये आरएसआई आपका 50 के ऊपर, और ये जो कैंडल है ना, ये वीवैप के ऊपर, ये वीवैप के ऊपर होगा तभी आपको एंट्री लेना है। जैसे कि इस जगह पे, इस जगह पे आपका एंट्री पॉइंट बिल्कुल सही होता, ठीक है। पर आप इस जगह पे फिर ये क्रॉस ओवर करने की कोशिश किया, सारा चीज ओके था, आपने यहाँ एंट्री लिया है और आप यहाँ पे हो, पर क्योंकि सेलर का प्रेशर हैवी था, मार्केट जेएमआर इंफ्रा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था लास्ट ट्रेडिंग डे पे, तो फिर ये अनदर 15 मिनट में नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, तभी पॉसिबल है। और फिर यहाँ से ये देखिए आप नहीं करेंगे तो ये वापस नीचे आ गया, समझ रहे हैं। तो ये आपका जो बेसिक एकदम चीज था जो इंट्राडे में आपको कंसिडर करना है, नोट डाउन कर लो आप, वीवैप, आरएसआई, एमएससीडी, ये आप हमेशा यूज करोगे अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो। और उसके साथ आपको वॉल्यूम पे भी नजर रखना है, ठीक है। तो इसके साथ अब जैसे कि जो टाइमिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड चीज इज टाइमिंग। तो ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग आपका यही था, ये जो अभी अपने देखे, ये जो अपने अभी देखे कि टाइमिंग का जो यहाँ पे, तो किस टाइम पे एंट्री करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इन तीनों के नीचे है तो बुल है, सॉरी बियर है, और इसके ऊपर है तो आपका बुल है। तो टाइमिंग क्या हुआ, टाइमिंग आप इस टाइमिंग को पिक किए जब यहाँ पे वॉल्यूम के साथ क्रॉसओवर दिख रहा है, यहाँ पे आपका चेंजेस दिख रहा है, अब मार्केट यहाँ नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है इस कैंडल पे, और इस टाइम को आपको पिक करना है, दैट इज मेन चीज।
यही आपका मेन चीज है इंट्राडे ट्रेडिंग में, जो आपको पैसा बना के देगा। और यही टाइमिंग अगर आप यहाँ पे पिक करो तो आप डाउन साइड पिक करो, यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे आपने बेच दिया, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, डिफरेंस आपका प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखो तो यहाँ पे देखो आप, ये कैंडल जो है, ये कैंडल आपका जो डाउन साइड में जनरेट हो रहा है ना, तो ये वीवैप के लाइन को क्रॉस ओवर करके नीचे आया। यहाँ पे आप आरएसआई को अगर आप देखो सीधा सीधी, तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पे देखो आप एमएससीडी, यहाँ से एमएससीडी का हिस्टोग्राम धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है, बन रहा है। आप यहाँ पे एंट्री नहीं करते हो, पर आप यहाँ पे भी एंट्री करते हो, जो कि क्लियर कट अब सिग्नल है डाउन ट्रेंड का। तो भी आपको यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री नहीं किया, यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, जो कि 100% परफेक्ट है। अगर आपको एंट्री यहाँ पे ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, जो रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी, वो इस जगह पे एंट्री नहीं कर सकते करे। जो जो हल्का फुल्का रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, बट जिसको चाहिए कि नहीं हमको रिस्क लेना ही नहीं है, कंप्लीट ट्रेंड चाहिए, तो आप इस जगह पे एंट्री करो। और उसके बाद कंप्लीट रैली आप इंजॉय करो। 10:30 बजे आपने एंट्री किया, और वहां से लेकर के आप एकदम यहाँ तक आप है बने हुए, आप सोचेंगे और नीचे जाएगा, पर ये कैंडल अब रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर दो। देखो आपको कितना पॉइंट मिल रहा है, 44 का लो है, 44.55 का। और यहाँ एंट्री आपने किया था 47, समझ लो 47 या 46। ₹2 का रिवार्ड मिल रहा है। ₹2 का मतलब 4%। हमेशा आपको काम परसेंटेज पे करना है, इंट्राडे हो या इन्वेस्टिंग हो, हमेशा। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये आपका ट्रेडिंग के लिए, आपको आप जब भी सुबह उठे, आपको मन करता है ट्रेडिंग करना है, तो आप सबसे पहले ये 5 चीज जरूर देखें। ये 2 चीज तो सबसे पहले आप देख लो, मनी कंट्रोल सुबह सुबह 9 बजे मार्केट खुलने के पहले। उसके बाद जिस ट्रेंडिंग स्टॉक लास्ट डे का बीएससी एनएससी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उसे आप वॉच लिस्ट में लगा लो। उसका वॉल्यूम एंड डिलीवरी डेटा देख लो। देन टेक्निकल चार्ट और टाइमिंग, जब आपको एंट्री करना है उस समय आपको ये दोनों चीज को फैक्टर करना पड़ेगा, टेक्निकल चार्ट और टाइमिंग। ये था आपका ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद इन्वेस्टिंग के व्यू से अगर हम आते हैं, अब ये ट्रेडिंग का पार्ट हो गया, अब हम आते हैं इन्वेस्टिंग के व्यू से, राइट। तो इन्वेस्टिंग व्यू में आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा अपना ऑब्जेक्टिव। विदाउट ऑब्जेक्टिव आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आप कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या रियलाइज होगा पता है? आपको रियलाइज होगा मैंने कमाया भी, मैंने गवाया भी, पता ही नहीं चला क्या हुआ। स्टॉक मार्केट बेकार चीज है, सच बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज कि क्या हुआ मेरे साथ। और आपको ये भी पता रहेगा कि यस यू हैव अर्नड और यू हैव लूज, बट आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि आपका क्या हुआ फंड। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, कि आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, या फिर आपको फॉरेन ट्रिप करना है, कहीं भी जाना है। अगर आप 10,000 भी लगा रहे हो तो आपको उसको 20,000 बनाना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्री सेगमेंट एनालिसिस। इंडस्ट्री सेगमेंट एनालिसिस इज मस्ट। इन्वेस्टिंग के व्यू से मैं बात कर रहा हूँ सर, ट्रेडिंग में इसका कोई रोल नहीं आता। ट्रेडिंग में कोई रोल नहीं आता है इंडस्ट्री सेगमेंट एनालिसिस का, क्योंकि ट्रेडिंग आप अर्निंग के व्यू से करते हो, डेली डेली बेसिस पे। ठीक है, इंडस्ट्री सेगमेंट एनालिसिस, फॉर एग्जांपल अगर अभी आप एंट्री कर रहे हो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, यू नो कि ओमिक्रॉन वायरस है, इफेक्ट है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सिनेमा हॉल्स में आपके बंद है, जो भी उनसे रिलेटेड जो फ्रेंचाइज है उनकी बिजनेस कम हो रही है। तो आपको उस इंडस्ट्री का एनालिसिस करना होगा, आने वाले 6 महीने में क्या होने वाला है, किस इंडस्ट्री में चेंजेस आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं कि हम जा रहे हैं क्या बोलते हैं आपका डिफेंस सेक्टर में, तो डिफेंस सेक्टर में आप क्यों अब जाना चाहते हो? रीजन बिकॉज पीएम मोदी का जो व्यू है आत्मनिर्भर भारत, वो कैसे होगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसपे कि डिफेंस के ऊपर सरकार का सबसे ज्यादा एक्सपेंस होता है। उसके ऊपर जो बजट में एलोकेशन आता है, अभी 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो इस बजट से आपको क्या उम्मीद है, क्या चेंजेस हो सकते हैं? पिछले 3 बजट का डेटा देखिए, पास्ट एनालिसिस करिए। और तीसरा सबसे मेन चीज है टाइमिंग। कि टाइमिंग, टाइमिंग अगेन वही फैक्टर है कि आप कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये क्योंकि आप जैसे रिलायंस में आज इन्वेस्ट कर दिया, रिलायंस का प्राइस 200 नीचे 200 ऊपर चलते रहेगा, बट अगर 200 नीचे और 200 ऊपर चलते रहेगा तो आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। मतलब आपको लगेगा यार लॉस हो गया 200 का, 2 महीने तक आपको लॉस दिखेगा 2 महीने 200 का, 4 महीने तक आपको प्रॉफिट दिखेगा 400 रुपए का, बट आप उसको रियलाइज नहीं कर पाओगे। तो वो चीज जो है वो आपका कंप्लीट डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे, कि
कि आपको कितने टाइम पीरियड में आपको अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। तो विदाउट टाइम पीरियड यू शुड नॉट इन्वेस्ट। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, वेल्थ क्रिएशन, तो वेल्थ क्रिएशन के लिए तो आपको देखना ही नहीं है टाइम। You just need to keep on, accumulate the good quality stock, blue chip stock, large stocks, जिसने ऑलरेडी पास में परफॉर्म किया। ठीक है, नाउ तो ये पोर्शन था आपको कि आप स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करोगे। ट्रेडिंग के लिए क्या देखना है, इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हो तो क्या करना है। नेक्स्ट आते हैं अपन थिंग्स टू कंसिडर ऑन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। थिंग्स टू कंसिडर ऑन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में क्या हो सकता है कि प्री डिफाइंड टारगेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2% बहुत होता है। आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे जैसे कि जेएमआर इंफ्रा में आपने जब यहाँ एंट्री किया, ये कैसे, ये जैसे कि यहाँ पे आपने एंट्री किया, ठीक है ना, तो आपको टारगेट डिफाइन करना है कि मैंने 47 रुपीज पे सेल किया, 45 आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। यहाँ पे आपका 45 आ गया, 44 चला गया, यहाँ नीचे आपको नहीं रुकना 44 तक, आपको 45 में अपना प्रॉफिट बुक करना और एग्जिट, प्रॉफिट बुक करो, हो गया, खत्म। दूसरा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड, सपोज आपको ये करना है कि आपको 10% कमाना है, ठीक है, तो 10% कमाना है तो 10% आप एक ट्रेड से कमाने का कभी नहीं सोच सकते हो डेली में। अगर वो हो जाता है तो अलग बात है, बट ये होता नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। ट्रेडिंग के व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग पॉइंट्स पे बात करूँ तो नंबर ऑफ ट्रेड आपको डिफाइन करना है कि हाँ मैं 5 ट्रेड पूरे टाइम में लूंगा, पूरे दिन में, और उस 5 ट्रेड में हर ट्रेड पे 1-1% का मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, और टोटल मेरे को दिन भर में 5% चाहिए। तो आप वो ट्रेड डिफाइन करोगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आ रहा है तो बस ट्रेड लेते जाओ, जो भी ट्रेड ले रहे। कभी कभी होता है ना कि जो जहां एंट्री कर रहे प्रॉफिट आ रहा है और जहां एंट्री कर रहे लॉस मिल रहा है, ऐसा ऐसा दिन होता है कई बार। तो ऐसा नहीं कि उस दिन आपको एन नंबर ऑफ ट्रेड कर लेना है, नहीं, यू नीड टू डिफाइन कि आज 2 ट्रेड करेंगे, 4 ट्रेड करेंगे, इससे ज्यादा। और वो सारे ट्रेंड को करने के पहले आपको मार्केट का ट्रेंड देखना होगा। एक चीज मैं हमेशा बोलना चाहूंगा कि मार्केट ट्रेंड का मतलब, अगर मार्केट बुल है तो आपको बुल रहना है, मार्केट बोलेगा हम ऊपर जाएंगे तो आप बोलेंगे ऊपर जाएंगे, हम भी मार्केट के साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर है और हम शॉर्ट कर रहे हैं, हम मार्केट बढ़ रहा है हम बेच रहे हैं। नहीं, वो गलती जीवन में कभी मत करना। मार्केट से लड़ाई नहीं करना। मार्केट ऊपर हम ऊपर, मार्केट बोलेगा अब हम गिरेंगे तो तुम बोलो हाँ हम भी गिरेंगे, हम भी बेचेंगे, सिंपल। और तीसरा टेक्निकल इंडिकेटर फॉर इंट्राडे, जो मैंने आपको पहले बताया, आरएसआई, वीवैप, और आपका ये आरएसआई, वीवैप, आरएसआई, एमएससीबी, ये आपका टेक्निकल इंडिकेटर है इंट्राडे के लिए, जो कि काफी इफेक्टिव है। कई लोग बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये देखिए मेरा टेक्निकल इंडिकेटर मैंने टेम्पलेट बना के रखा है, इंट्राडे, ईएमए, सुपर ट्रेंड, ये मैंने इंट्राडे सेलेक्ट किया। तो मेरा मुझे वो एक एक करके पुट नहीं करना पड़ा जो मैंने आपके सामने किया। अब आप यहाँ पे देखो, इस जोन पे आप लोगों को क्या लग रहा है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करने के लिए रेडी है, बट यहाँ पे एक बड़ा रेसिस्टेंस है। वो रेसिस्टेंस क्या है, ये जोन वीवैप का, क्योंकि ये इसको क्रॉस नहीं करने दे रहा। समझ रहे हैं आप। तो ये चीज आपका इंट्राडे के व्यू से। नाउ तो ये टेक्निकल इंडिकेटर आपको इंट्राडे में कंसिडर करना है। और अगर आप क्या बोलते हैं इन्वेस्टिंग के व्यू से करना चाहते हैं तो ये ईएमए, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कई लोग, आप लोग सीओ से होंगे तो एसएफए में पढ़े होंगे, मूविंग एवरेजेस एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। तो ये सारा का सारा जो ट्रेंड लाइन है ना, ये आपको यहाँ देखने मिलेगा। ये 5 दिन का ईएमए है, 9 दिन का, 12-15 दिन का, ये डेज है, ये सारे डेज है। इसको आप यहाँ पे फॉर्मेट में क्लिक करके चेंज कर सकते हो। यहाँ लेंथ, कितने लेंथ का आपको, क्योंकि ये लेंथ जब आप डिसाइड करते हो ना तो इट इज नॉट लाइक डे, द मोमेंट, ये है आपका फैक्टर वीक। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपने टाइम फ्रेम को। अगर आप इसको सपोज डे बेसिस पे कर दिए तो ये जो चेंजेस है ना, ये देखिए डे में आपको ये चार्ट दिख रहा है, देख रहे हैं इतना बड़ा वॉल्यूम। ये नीचे का जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये वॉल्यूम का है। यहाँ देखो आप वॉल्यूम देखो, जीएमआर इंफ्रा जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे देखो 131.90 दिख रहा है। ये 131 पॉइंट यहाँ पे दिखेगा। ये देखो मैंने इस कैंडल पे क्लिक किया,
131.903 मिलियन का ट्रेड हुआ है सिर्फ इस पर्टिकुलर डे पे, और वो इतना बड़ा कैंडल नीचे बनाया। दैट मीन यहाँ से डाउन साइड की तरफ है, पर उससे पहले देखो आप यहाँ पे, तो ये इतना बड़ा कैंडल बुल की तरफ बनाया, तो यहाँ से ये बाजार ऊपर जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो इन्वेस्टिंग के व्यू से आपको एक जो बेसिक इंडिकेटर है वो होता है 21 डे का ईएमए, ये वाला, ये 21 डे का ईएमए। इसको आप सपोर्ट के तौर पे लेके चल सकते हो कि बाजार इसके नीचे गया तो फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक बियरिश जोन में, बियर मोड में, मतलब गिरने के कगार पे और गिर सकता है। पर जब तक ये नहीं तोड़ा ना, तो ये आपका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अब अपने आते हैं नेक्स्ट में, इधर टेक्निकल इंडिकेटर फॉर इंट्राडे इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। अब इन्वेस्टिंग में क्या है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा। देखिए ये बहुत ही, या तो सिंपल बोल लीजिए या बहुत इजी बोल लीजिए या बहुत टेक्निकल बोल लीजिए, जो भी बोलिए। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी, क्वालिटेटिव डेटा हो गया आपका सिंपली, आप जैसे कि बात करते हैं अपन, एग्जांपल ले लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल। तो एचयूएल का क्वालिटेटिव डेटा क्या बताएगा, उसका एस्पेक्ट्स बताएगा। इट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट। ये दोनों आपका जो है ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फंडामेंटल का पार्ट होता है। दो एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल में क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा आता है, टेक्निकल में प्योरली टेक्निकल होता है, चार्ट बेस्ड और कुछ नहीं। मतलब टेक्निकल आपको जिधर बोल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो, पर इन्वेस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। इन्वेस्टिंग के लिए हमेशा आपको फंडामेंटल देखना पड़ता है। फंडामेंटल इन द सेंस क्या, फंडामेंटल एनालिसिस इन द सेंस हम आपको बताते हैं कि कंपनी क्या करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम चलते हैं मनी कंट्रोल के साइड पे फिर से। इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आपको डेटा कहाँ से निकालना है। हम बोल तो दे रहे हैं, पर जब आप खुद से करोगे तो आपको क्या पता चलेगा। तो वहाँ उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप किस जगह पे है। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट, मनी कंट्रोल का वेबसाइट फ्रीली अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा आपको ये हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ें। एग्जाम्पल आप कोई भी ले लो, एचयूएल मैंने बोला तो मैं एचयूएल ले लेता हूँ, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। अब ये ओपन हुआ, ये देखिए। अब हमको इसका फंडामेंटल जानना है, राइट। तो आप यहाँ नीचे करो, तो यहाँ देखो, आपको बना बनाया रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। स्ट्रेंथ 7 है। क्या स्ट्रेंथ है, चलिए देखते हैं। ये आ गया आपका स्ट्रेंथ। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल जो मैंने बोला, कंपनी विथ नो डेट। आप समझिए डेट ही नहीं है कंपनी पे, कर्जा है ही नहीं। ये सारे फंडामेंटल के पार्ट में आते हैं। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग, कंपनी हर साल कैश जनरेट कर रही है और कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है। पिछले 2 साल में कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है फ्रॉम ऑपरेशन। ये सबसे मेन चीज है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कैश फ्लो जनरेट करना बड़ा बात नहीं है, ऑपरेशन से जनरेट करना बड़ा बात है। एनुअल नेट प्रॉफिट फ्रॉम इम्प्रूविंग फ्रॉम लास्ट 2 years। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूव हो रहा है। कंपनी में जो प्रमोटर है उन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज ही बहुत कम करके रखा है। और ये सबसे बड़ा बात, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ये अपने शेयर होल्डिंग को हर बार बढ़ा रहे हैं। तो ये तो इनका स्ट्रेंथ था, पर आपको वीकनेस भी जानना है। वीकनेस में क्या है, तो वीकनेस चेक करते हैं अपने एचयूएल का। एचयूएल का जो वीकनेस है वो चेक करते हैं। तो उसमें म्यूचुअल फंड अपने शेयर होल्डिंग को लास्ट क्वार्टर में घटाई है, ये देखिए लास्ट क्वार्टर। इनएफिशिएंट यूज, ROC लास्ट 2 years, डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। इसका मतलब क्या हुआ, उधर आपने देखा कि कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है ऑपरेशन से, बट जितना इंक्रीज हो रहा है उससे ज्यादा उनका खर्च हो जा रहा है, तो नेट में जो है वो आपका डिक्रीज हो गया। तो ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये हो गया ब्रोकर का, जो भी कई ब्रोकर्स है उनका क्या रिकमेंडेशन है, मतलब अपॉर्चुनिटी क्या है कंपनी में आने वाले समय में। ब्रोकर ने टारगेट को इंक्रीज किया है, रिजल्ट स्क्रीनर के हिसाब से पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है, पॉजिटिव ब्रेकआउट है रेसिस्टेंस लेवल पे। RSI जो मैंने अभी आपको बताया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आपको प्राइस में मजबूती दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और फिर यहाँ पे क्या है कि रिसेंट ब्रोकर डाउनग्रेड किया है टारगेट को, और स्टॉक जो है वो पी मल्टीपल के 40 गुना है। आई होप आप लोगों को पी पता होगा। जिनको नहीं पता है पी वो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग, कि कंपनी जितना कमा रही है उसके अकॉर्डिंगली कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कितना है। जैसे कि यहाँ पे 40 से ज्यादा दिखा रहा है, तो अभी जो कंपनी का शेयर प्राइस है, जो कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ,
कहाँ गया ये जो हाई लो क्लोजिंग का है कंपनी का, ये 24 रुपये 16 पैसे, ठीक है। तो ये जो है ना कंपनी का अर्निंग इससे 40 गुना कम है इस प्राइस से। मतलब कि कंपनी एक शेयर के मुकाबले अगर कैलकुलेशन किया जाए तो वो कुछ 40 रुपये 40 गुना कम अर्निंग कर रही है, और उसका प्राइस 40 गुना ज्यादा ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। बट ज्यादा या कम होता है वो आपको सिर्फ नंबर से नहीं पता चलेगा, उसे आपको उसके पीयर ग्रुप से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का पीयर ग्रुप आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का पीयर ग्रुप ब्रिटानिया है। तो आपको वहां देखना होगा कि क्या 40 के ऊपर जो पीई है ये आईटीसी का भी है, आपका ब्रिटानिया का भी है, पूरे इंडस्ट्री का सेगमेंट एनालिसिस जो कि मैंने अपने पॉइंट में कवर भी किया था, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो वो चीज आपको इंडस्ट्री का जो आउटलुक है वो आपको देखना होगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ देखो इन्वेस्टिंग में मैंने लिखा इंडस्ट्री का सेगमेंट एनालिसिस, ये इन्वेस्टिंग के व्यू से, और इसी इसी के हिसाब से आपको यहाँ देखना हो, तो ये क्वालिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव डेटा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव डेटा एज यूजुअल बैलेंस शीट आपको पढ़ना आना चाहिए, फाइनेंशियल की कंपनी का सेल क्या है, कंपनी का सेल के बाद प्रॉफिट क्या जनरेट कर रही है, कैश फ्लो क्या कर रही है, कैश फ्लो क्या कर रही है एंड ऑल। हाँ, तो यहाँ देखिए 40 का पी, तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हो। अब ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है ना, ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा है, ये कि 52 वीक पिछले एक साल में हाई क्या किया था कंपनी, 28 2859 2859 रुपीज का हाई, 22,120 का लो, और अभी 2,400 पे चल रहा है, मतलब मीडियन में कहीं पे चल रहा है, ठीक है। और ये आपका टीटीएम ईपीएस ये हो गया ट्रेलिंग 12 मंथ। टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस, मतलब पिछले 12 महीने का ईपीएस क्या है, ये इतना है। पिछले 12 महीने का पी ये है। सेक्टर का पी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला, अब देखिए यहाँ पे आपको सेक्टर का पी भी मिल जाएगा, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का 40+ है, ठीक है ना। तो 40+ कितना है, पिछले 12 महीने का 35, और सॉरी 67, और सेक्टर का पी कितना है 67। दैट मीन कि कंपनी रीजनेबली ट्रेड कर रहा है। आपको लगेगा कि यार 40 के ऊपर का पी है, महंगा स्टॉक है, नहीं, पूरे सेक्टर का स्टॉक्स का पी 67 चल रहा है। अगर इससे कम होगा तो ये आपका अंडर वैल्यूड है, फिर इसमें वहां तक जाने की पोटेंशियल है, और ज्यादा होगा तो ओवर वैल्यूड है। ये तो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर, अगर कंपनी के बुक वैल्यू आज 203 रुपए है, सब कुछ बेच दो तो पर शेयर के हिसाब से 203 रुपया तो कंपनी का सब कुछ बेच के आज निकल जाएगा। तो बुक वैल्यू 203 है, 2400 पे ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू 12, 11.90, समझ रहे हैं। तो अगर आप इसको चेक करो तो मिला जुला के आपका ये प्राइस टू बुक है और ये बुक वैल्यू पर शेयर है। मार्केट कैप लार्ज 5,67,696 करोड़, ये मार्केट कैप है। तो आपको ये जो है ना क्वांटिटेटिव डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर ये हो गया टेक्निकल, प्योर टेक्निकल, जो कि मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे दिखाया, ये भी ट्रेडिंग व्यू ही है। यहाँ पे आप कैंडल अपने हिसाब से किसी भी फॉर्मेट में सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज है फाइन, क्योंकि आई गेस टाइम का भी कॉन्स्टेंट है, तो बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे, बट इतना श्योर है कि इससे आपको एंट्री एग्जिट और बहुत चीज समझ में आएगा। जैसे अब ये कंपनी आउटलुक एंड ग्रोथ एस्पेक्ट, इन्वेस्टिंग के व्यू से कंपनी का आउटलुक एंड ग्रोथ एस्पेक्ट ये आपको देखना ही पड़ेगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल टाटा मोटर, मुझे अच्छे से याद है जब कोरोना आया था लास्ट ईयर, 2020 की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए के नीचे चल रहा था आई गेस, टाटा मोटर 100 रुपए के नीचे या उसके अप्रॉक्स में चल रहा था, और अभी टाटा मोटर 500 पे ट्रेड कर रहा है रफली, ठीक है ना। मैं आपको अगर चार्ट पे दिखाऊं, टाटा मोटर का चार्ट लगाता हूँ, रुकिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आया टाटा मोटर्स, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए डेली चार्ट है, मैं टाइम को चेंज कर देता हूँ, मंथली कर देता हूँ ताकि इजी रहे। ये देखिए मार्च 2020, मैंने यहाँ पे कैंडल किया 2 मार्च 2020 का कैंडल ये हो रहा है, होपफुली आप लोग देख पा रहे होंगे। लुक एट द प्राइस, 63 रुपीज का लो है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे आपको दिखेगा लो, लो के जगह पे देखो 63 रुपीज का लो, कांट यू बिलीव इट। और अभी हाई देखो आप,
अक्टूबर मंथ में, ये नवंबर मंथ में 536, 63 से 536 कितना टाइम्स हुआ, कितना टाइम्स हुआ? तो ये हो गया आपका लगभग 10 गुना, 9 गुना आप समझ लो, 9 टाइम्स। आपने अगर 1,000 लगाए होते तो 9,000 का रिटर्न। तो ये आपको, ये टाटा मोटर ही ऐसा क्यों कर पाई, और कंपनी क्यों नहीं कर पा रही है? रीजन आपका इन्वेस्टमेंट पर। आपने लगाया था कब था, मार्च 20 में, आज क्या है, जनवरी 22 या, तो ये आपको 2 साल का टाइम पीरियड था। क्यों? कंपनी का आउटलुक एंड ग्रोथ एस्पेक्ट्स। रीजन बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर अभी सबसे टॉप पे है, और ये चीज आपको पिक करनी थी। आपको पता होना था कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, और आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि ऑब्वियसली पिछले 3-4 साल से इसकी बात चल रही है। यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट अपॉर्चुनिटी जब मार्केट में वो अवेलेबल ना हो, और कंपनी बहुत कम दाम पे अवेलेबल हो, एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो। कोरोना के बाद कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 3 गुना 4 गुना हुए, पर 8-10 गुना हर स्टॉक नहीं हुए। खासतौर से लार्ज कैप, टाटा मोटर आप सोचिए, ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। पेनी स्टॉक्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, पर लार्ज कैप स्टॉक्स आपको नहीं मिलेंगे। लार्ज कैप स्टॉक्स आपको जो है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है कम दाम पे, और जब वो मिले तो आपको इन्वेस्टिंग के अप्रोच से आपको उस कंपनी का आउटलुक देखना पड़ता है। आपको मैनेजमेंट का ओवरव्यू, आने वाले एस्पेक्ट में, वो सारे डिटेल्स आपको एनुअल रिटर्न में मिल जाएंगे। दैट यू नीड टू लिसन, दैट यू नीड टू रीड। आप मैनेजमेंट का इंटरव्यू देखो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मनी कंट्रोल पे मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको न्यूज बताया। तो वो क्यों जरूरी है? और टेक्निकल इंडिकेटर एज यूजल। क्यों टेक्निकल इंडिकेटर, मैं वो बताता हूँ टेक्निकल इंडिकेटर क्यों। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना, तो क्या ये जोन सही है क्या? अब टाटा मोटर खराब कंपनी है? नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में लीड करेगी, हाँ। पर क्या ये सही जोन है बाई करने का इन्वेस्टिंग व्यू से? नहीं। इसलिए टेक्निकल इंडिकेटर आपका काम आएगा। आपको एंट्री कहाँ पे लेना है? आपका नजरिया 2 साल, 5 साल, 10 साल का है इन्वेस्टमेंट का, पर अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आप कितना रिटर्न बना पाओगे? कम। बट हाँ, अब आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला आपको एंट्री का जोन, किस 21 डे का ईएमए सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अगर मैं आज की बात करूं, तो यहाँ 21 डे का ईएमए 318 है, राइट, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ से करंट प्राइस से बहुत कम है, 150 रुपए से ज्यादा कम है। तो क्या वहां तक प्राइस आएगा? पॉसिबली आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, स्टॉक मार्केट है, कोई नहीं बोल सकता। बट यस, ऑन एवरी डिप, जैसे कि अभी गिरा, ये लास्ट मंथ अगर आप देखो 440 का लो बनाया, तो 450 के रेंज में अगर आपको इन्वेस्टमेंट के व्यू से लेना है, 10 पीस खरीद लिया। अगर नीचे जाता है तो फिर 10 पीस खरीदिए। सो ऑन एवरी डिप एंड ऑन एवरी राइज आपको खरीदना है इन्वेस्टमेंट के व्यू से, सही जगह पे। यहाँ पे आपको टेक्निकल इंडिकेटर काम करेगा कि किस जगह पे एंट्री करे, किस जगह पे एग्जिट करे, जो कि ट्रेडिंग, डे टू डे एक्टिविटी में बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये टेक्निकल इंडिकेटर हो गया, फाइन। तो ये था ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का व्यू। उसके बाद कुछ एक नॉर्मल सा चीज है, एनालिसिस ऑफ प्राइस एक्शन टू आइडेंटिफाई एंट्री एग्जिट, जो मैंने आपको बता दिया। उसके ऊपर बस, इट इज बेस्ड ऑन प्योरली टेक्निकल इंडिकेटर। अगर आपको एंट्री एग्जिट करना है प्राइस एक्शन के लिए, जो कि यूजुअली ट्रेडिंग में होता है, ठीक है ना, तो वो प्योरली टेक्निकल इंडिकेटर पे होगा। यहाँ पे आप बोलोगे कि फंडामेंटल, अरे रिलायंस तो बहुत अच्छा कंपनी है, अभी गिर रहा है तो क्या हो गया, एंट्री कर लेता ना, कल बढ़ेगा बेच देंगे, शाम में 2 बजे तक बढ़ जाएगा बेच देंगे। नहीं, वो चीज आप इंट्राडे या के बेसिस पे नहीं कर सकते। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, नो डाउट, बट आप उसमें इंट्राडे कर रहे हो तो आपको इंट्राडे का व्यू लेना होगा। जिस दिन आपको पैसा कमाना है, ट्रेड करना है, उस दिन का व्यू लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर रिलाई करना होगा प्योरली, आप फंडामेंटल पर रिलाई नहीं कर सकते हो। चार्ट पैटर्न आपको देखना होगा, जो कि 3 इंडिकेटर मैंने बताया, से काफी अलग अलग इंडिकेटर है, कई जिसे जो सूट करता है। बेसिकली ये काफी ज्यादा यू नो बहुत ज्यादा एनालिस्ट इसको यूज करते हैं, एमएससीडी, प्राइस, आरएसआई और वीवैप। वीवैप के बिना तो इंट्राडे आई डोंट थिंक सो कोई भी एनालिस्ट यूज करता है। वीवैप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर। एंड द टाइमिंग, पूरा का पूरा इंट्राडे टाइमिंग के ऊपर है। इन्वेस्टिंग के लिए फिर भी टाइम को अगर आप एक बार इग्नोर करते, जैसे कि मैंने अभी टाटा मोटर बताया कि आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, पर थोड़ा क्वांटिटी,
नीचे गिरेगा फिर थोड़ा क्वांटिटी। बट इंट्राडे के लिए अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है, आप मत करिए इंट्राडे, पैसा डूबेगा, प्योरली पैसा डूबेगा। टाइमिंग मतलब एंट्री और एग्जिट का टाइम। और डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग, अगर आप ये कर लिए ना तो आपका कैपिटल बच जाएगा। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका सबसे पहला गोल यही होना चाहिए कि आप अपने कैपिटल को कैसे सेव कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आता है कि उस कैपिटल से आप वेल्थ जनरेट करो। सिंपल सा कंसेप्ट है। कैपिटल आप ट्रेडिंग के लिए 10,000 लेके आए, 10,000 से आप उसको 11 करो, 12 करो, 13 करो, ठीक है। और वो जो प्रॉफिट आ रहा है ना, उस प्रॉफिट के पार्ट को आप इन्वेस्ट करो, समझे। मतलब कि कैप पहले आप कैपिटल प्रोटेक्ट करके पैसा बनाओ, उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट में डालो। ये स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाओगे तो, और कंटिन्यूस बेसिस पे, तो आपको आपका वेल्थ दिखेगा। बट हाँ, जब आप वेल्थ के लिए डाल रहे हो ना, तो आपको वो ये वाला पॉइंट आप भूल मत जाना, ये ऑब्जेक्टिव। नहीं तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट। और ये सारा पॉइंट कि आप जो इन्वेस्टिंग करने के लिए जो ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हो, उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कहाँ कर रहे हो, किस इंडस्ट्री में कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से, ठीक है ना। फिर, और नो डाउट, और ये ट्रेडिंग जर्नल आपका बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। और आपका वही है कि आपका प्राइस में क्या मूवमेंट आ रहा है, आप आपने जैसे किस प्राइस पे एंट्री करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल पे फिर से आके बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगी। ये एग्जांपल टाटा मोटर पे ही आ जाते हैं, मतलब कोई भी चार्ट देखिए। मैं आपको कभी जीएमआर इंफ्रा दिखा रहा हूँ, कभी टाटा मोटर, कभी एचयूएल, क्यों? क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कंपनी का चार्ट कोई सा भी हो, टेक्निकल इंडिकेटर एक जैसा अपने अपना काम करता है। चार्ट कंपनी कोई भी हो, वो उस कंपनी के ऊपर अपने चार्ट को पुट कर देगी, ठीक है ना। तो आप कंपनी कुछ भी डाल दो, अब जैसे देखो आप यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट डाला मैंने टाटा मोटर का, ठीक है। यहाँ पे अब जो जर्नल है, क्या है ट्रेडिंग जर्नल, कि आपका प्राइस जो है एक्शन, ये ओपन 490, ये 490, जैसे आप जिस जगह पे कर्सर लेके जाओगे ये आ जाएगा, फाइन। तो ओपन 490, हाई 491, लो 489, क्लोज 490। तो कुछ 2 रुपए का ही मूवमेंट रहा लास्ट लास्ट में, 15 मिनट बाजार क्लोज होने के लास्ट के 15 मिनट में। उससे पहले सेम सिनेरियो। तो ये क्या है, ये जो है, यही आपका है कि आपको क्या एंट्री करना है, मतलब आपका पूरा का पूरा कंक्लूजन कि आपका प्राइस एक्शन क्या है, किस एंगल में आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस दिन की बात करें, ये कौन सा दिन है, 6 जनवरी, मतलब कि थर्सडे। यहाँ पे आप देखो क्या सुंदर फॉर्मेशन बना है टेक्निकल पैटर्न पे। ये सुबह 9 बजे बाजार शुरू होता है, आप देख सकते हैं टाइम यहाँ पे, है ना। ये 9 बजे बाजार शुरू हुआ, 481 पे ओपन हुआ, 484 का हाई, 77 का लो, 82 का। उसके बाद फिर ये, हाँ, ये जो फॉर्मेशन है ना, इसको बोलते हैं अपन हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे आप देखो इस कैंडल पे 9:30 बजे हाई है 483 का, लो है 480 का। नेक्स्ट कैंडल जो 15 मिनट पे बना है, उस पे हाई 1 रुपये बढ़ गया, 484 हो गया, और लो आपका आ गया 482 पे, जबकि यहाँ पे 480 का था, लो भी कम हो गया। मतलब कि पिछले कैंडल के मुकाबले करंट कैंडल ने उससे ज्यादा बड़ा हाई बनाया और उससे कम लो बनाया, ठीक है ना। फिर अब ना आपका यहाँ पे फिर सेम सिनेरियो, 484.75, 75 पैसा ज्यादा ऊपर गया। और 83.10, मतलब यहाँ पे 82 का 0.60 का लो था, यहाँ 83.10 का लो है, 50 पैसा कम लो है। मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है। और अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री करते, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप सीधा ऊपर जाते जाओ। यहाँ आप देखो, यहाँ से आप रैली, ये अभी मैं 10, मतलब कि टाइमिंग आप देखते जाना नीचे, 10 हर 15 मिनट का कैंडल है। अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री करते हो तो आप उस दिन पर्टिकुलर अगर आप रैली को एंजॉय करते हो, तो 6 जनवरी को इसने यहाँ कहीं, ये आपका हो गया 1 बजे 492, ठीक है, 480 से 492। और ये 6 जनवरी 3 बजे का हाई ये आप देखो, ये आपका 492 का हाई था 1 बजे 6 जनवरी को। तो आपने यहाँ एंट्री किया कितना पे, 484 पे, 83 पे, और 92 का हाई। आप 90 पे भी अगर बेच देते हो, सपोज आपने, कोई भी इंसान याद रखना, लो पे एंट्री और हाई पे एग्जिट नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी टेक्निकल हो जाए। बाय लक हो जाए तो हो जाए, पर यूजुअली नहीं कर सकता है। तो 2-3 रुपए आप मान लो कि लो यहाँ पे था आपका कितना, 77 का, राइट। आपने
82 83 के रेंज में एंट्री किया और यहाँ 92 का हाई है, तो 90 के रेंज में आपने एग्जिट कर दिया। फिर भी आप इंट्राडे पे 6 से 7 रुपए लेके एग्जिट कर रहे हो। 6 से 7 रुपया आराम से ट्रेड बनेगा आपका। क्वांटिटी आपको मल्टीपल करना है। इंट्राडे मार्जिन मिलती है 5x का नॉर्मली, और अब अगर अप स्टॉक्स के साथ है तो 50% एडिशनल मार्जिन आपको मिल जाती है, जो बेनिफिट अभी अप स्टॉक्स ने दिया है। तो आप हमेशा आरओआई पे काम करना। और उसके अलावा आप ऐसे मतलब अगर आप सोचोगे कि मुझे सिर्फ 6 रुपया मिल रहा है, मैं क्यों करूं, तो फिर आई डोंट थिंक सो यू शुड डू द मार्केट, स्पेशली ट्रेडिंग नहीं करना आप फिर कभी। अगर आप ये व्यू से कर रहे हो कि नहीं 6 रुपया यार क्या होता है, आप 6 रुपया मत देखो, आप देखो आपने कितना कैपिटल लगाया, उसके ऊपर आपको क्या रिटर्न आया। अगर आप बैंक में एफडी करते हो, 1 साल में आपको हार्डली 8% का रिटर्न आता है, हार्डली। और 6 रुपया समवेयर अराउंड आपका अगर 1% भी बन जाता है ना, तो आप दिन में 5 ट्रेड किए, 5% आपका वही हो गया। और जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो, और ये भी इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेड लेना। सपोज आप बुल बुल पर्सन हो, आपको हमेशा आपके माइंड में थॉट प्रोसेस ये है कि जब बाजार ऊपर जाएगा हमको तभी पैसा बनाना है, गिरते हुए बाजार में पैसा नहीं बनाना। तो आप जिस दिन बाजार गिर रहा है आप मत करो ट्रेड। जरूरी थोड़ी है कि हमको ट्रेड करना है, समझ रहे हैं? तो वो चीज आपको नहीं करना। इट्स कंप्लीटली अपॉन यू कि आप उसको कैसे करते हैं और आप क्या करते हैं। राइट नाउ ये था पूरा कंप्लीशन। और इतना ही एज ऑफ नाउ, टाइम का भी कॉन्स्टेंट है। आई थिंक बहुत कुछ बताया, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो हेल्प हो सकता है। और अगर आपको अकाउंट खोलना है हमारे साथ या स्टॉक्स के साथ, यू कैन सिंपली क्लिक हियर। Thank you for joining us. If this video gave you some useful information of trading activities, then hit the like button and subscribe to our YouTube channel ShareTags for more such kind of videos.